हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू नून एकेडमी। सभी लोग आ जाओ फटाफट, चलो फटाफट। यस, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके, आज का जो टॉपिक है ये सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा। सबसे लास्ट टॉपिक है और आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में कुछ क्विजेस, कुछ होमवर्क वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, सारी चीजें, डोंट वरी। ठीक है, आज के इस टॉपिक में मजा आएगा बिकॉज यहाँ पे हमें केमिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? केमिकल कंट्रोल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम सत्यम, वेलकम प्रणव, कैसे हो, हाउ आर यू ऑल। केमिकल कंट्रोल परफेक्टली। साहिल कैसे हो? हेलो साहिल। मैं भी एकदम बढ़िया, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो? सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बहुत ही प्यारी सी क्लास है, ठीक है। So my name is Prashant. This is my qualification, experience, session topic and session timing. तो आज का जो टॉपिक है केमिकल कंट्रोल है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। सर वो ब्रेन वाली डायग्राम जम नहीं रही। कौन सी वाली डायग्राम? कौन सी ब्रेन की डायग्राम नहीं जम रही है, बताओ जरा। मैं समझा देता हूँ अच्छे से, भेज दो। जो नहीं समझ में आ रहा होगा तुरंत भेज दो, समझाऊंगा मैं यहाँ पे। इमीडिएटली सेंड मी। भेजो भेजो भेजो। साइड पोज, हाँ भेजो ना। अब मैं यहाँ पे कैसे डायग्राम लेके आऊंगा? यहाँ पे अब मैं नहीं ला सकता ना। तो यू कैन सेंड मी प्लीज। यस, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट बुक के ओपन करना पड़ेगा, फिर स्क्रीनशॉट लेके फिर डालना पड़ेगा। तो प्लीज सेंड मी अभी। ओके, यस सेंड मी। ओके, सो तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तब तक तुम भेजते रहो, तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ केमिकल कंट्रोल। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, इसके पहले हमने क्या सीखा था कि हमारी जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, ये जो बॉडी है ना, किससे बनी हुई है? ये बॉडी हमारी क्रिएटेड है बॉडी ऑर्गन से। किससे बनी है ये? बॉडी ऑर्गन से। ठीक है, इस बात को आपको समझना, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम भी कहते हैं। वेलकम विनय, कैसे हो? कैसे हो विनय? अच्छा, कल वो कोई तो ब्लॉग हुआ था, वो कहाँ गया? वो आ पाया कि नहीं आ पाया? अच्छा, तुम ही थे क्या? ओके, कैसे हो गया था? आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता। ओके, बॉडी ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी बनती है। अब ये प्रॉपर बॉडी ऑर्गन्स का अच्छे तरीके से कंट्रोल हो, अच्छे तरीके से कंट्रोल, ये प्रॉपर वर्क करें, तो इनके कंट्रोल को हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल के लिए। और ये प्रॉपर सीक्वेंस में काम करें, ये प्रॉपर सीक्वेंस में वर्क इन अ सीक्वेंस, तो इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कि हमारे जितने भी यहाँ पे बॉडी के ऑर्गन से प्रॉपर सीक्वेंस में काम करें, यही हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अब जरा ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन दो टाइप से होता है। आज है हमारा एक केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल, ठीक है, यहां से भी आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हो। डायग्राम का फोटो अब तक नहीं आया है, शायद थोड़ा वक्त लगेगा। इट्स ओके सुदीप्ता, चलेगा। ओके परफेक्टली। तो यहाँ पे आज हमें पढ़ना है केमिकल कंट्रोल के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था? नर्वस सिस्टम में हमने कल देखा था कि पहली बात तो भाई, नर्वस सिस्टम जो है ये नर्व सेल के ऊपर काम करता है। जो नर्व सेल है हमारे, नर्व सेल हमारे कितने थे? हमारे यहाँ पे तीन टाइप के नर्व सेल थे।
पहला था हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स, जिसे हम नर्व सेल भी, उसके बाद मोटोर न्यूरॉन्स, एंड एक लास्ट हमारा एसोसिएशन न्यूरॉन्स था। 3 टाइप के थे। उसके बाद ये नर्व सेल्स के साथ साथ हमारे टोटल 3 टाइप का नर्वस सिस्टम था। 3 टाइप का नर्वस सिस्टम हमने कल सीखा था, जिसमें से हमारा पहला कौन सा था? सीएनएस, देन पीएनएस, देन एएनएस। जो हमारा सीएनएस था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल वाले के पास कौन कौन आ रहा था? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आ रहा था? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे दो दो नर्व्स यहाँ पे कॉर्ड आ रही थी, एक स्पाइनल नर्व्स, एक क्रेनियल नर्व्स। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है, जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इस बात के ऊपर आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। आज हमको फोकस करना है केमिकल कंट्रोल के ऊपर। यानी कि आपको मालूम भी है केमिकल कंट्रोल का मीनिंग क्या है? परफेक्टली साहिल। तो केमिकल कंट्रोल मतलब कि अभी तक देखो क्या था कि हमारे बॉडी में अगर टच हुआ समथिंग, सो हमें सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सेंस होता है, एक सिग्नल क्रिएट होता है, और उसी के थ्रू हमारे ब्रेन को मालूम पड़ता है कि कुछ तो समथिंग टच हो। यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, जिसे हम हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम हॉर्मोन्स कहते हैं। लिक्विड केमिकल रिलीज होता है, समझा अच्छे से, और उसके थ्रू पूरी बॉडीज कंट्रोल में रहती हैं। इस बात को आपको समझना है। ओके, चलो। ओके, एम ऑडिबल? हेलो, अभी मैं सुनाई दे रहा है? हेलो, ओके फाइन। सो हमारी जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे ऑर्गन्स, लिसन केयरफुली, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, सभी के सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए हॉर्मोन्स की जरूरत पड़ती है, समझा? तो ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं, सारे के सारे हॉर्मोन्स केमिकल ही कहलाते हैं। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, अब ये जो हार्मोन्स है, इनको रिलीज कौन करता है? ये कहां से आते हैं? तो हार्मोन जो है, ये रिलीज्ड फ्रॉम ग्लैंड। कहां से रिलीज होता है ये? ग्लैंड से। यानी जो ग्लैंड्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं हमारे प्यारे से हार्मोन को। इस बात को आपको ध्यान देना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, नाउ अब ये ग्लैंड किस तरीके के होते हैं, इस बात को समझते हैं। जो ग्लैंड है, ये 2 टाइप का होता है। पहला है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड। कितने टाइप के ग्लैंड होते हैं? 2 टाइप के, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं। इस बात को आपको समझ के रखना है। चलो, अभी मैं बता दूं कि इनका मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडो? इंडो, देखो बायोलॉजी जब मैं सिखाता हूं, तो तुम लोग को यहाँ पे डीप से डीप एक एक शब्द का मीनिंग बता देता हूं, जिससे कि तुम लोगों को कभी भी बायोलॉजी में बड़े बड़े शब्दों को याद करने में टेंशन नहीं आता। तो इंडो का मतलब होता है इंटरनल और इनसाइड, समझ रहा है? और एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल और आउटसाइड। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो बॉडी के इनसाइड वाले पार्ट्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक पीट्यूटरी ग्लैंड, समझ रहा है? पीट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, वो हमारे ब्रेन के पास होता है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के पास। मैं आगे चल के डायग्राम दिखाऊंगा। ऐसे ही थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है जो हमारे नेक में होता है। इसी तरीके से बहुत सारे ग्लैंड हैं हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि हमारे बॉडी के इनसाइड होते हैं, और जो कि चीजों को सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली ब्लड में। देखो ये ग्लैंड क्या करते हैं जानते हो ना? ग्लैंड जस्ट एक पाउच जैसा होता है। ग्लैंड मतलब जानते हो क्या होता है? एक, जैसे कि एक बलून है, और एक बलून के अंदर वाटर भरा हुआ है। तो वो जो वाटर है ना, वो हार्मोन कहलाएगा, और जो वो बलून है, वो बलून हमारा ग्लैंड कहलाएगा। समझ रहा है? तो ग्लैंड क्या होता है, समझा? जिसके पास हार्मोन्स होते हैं, और फिर यही ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो यही होता है ग्लैंड। ओके, अब ये 2 टाइप के, जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता हो अपने सिक्रीशन को। सिक्रीशन मतलब क्या? कि जिसको सिक्रीट किया जा रहा हो। सिक्रीशन मतलब जिसे सिक्रीट किया जा रहा हो, इंग्लिश का वर्ड है।
ठीक है, जिसे कि अभी ग्लैंड का सिक्रेशन हार्मोन होता है, यहाँ पे ग्लैंड का सिक्रेशन हार्मोन हो गया। तो अब ये हार्मोन्स को अगर रिलीज इन्होंने ब्लड में किया, अब देखो हमारे पूरे बॉडी में, अब अगर मान लो पैर के, हमारे पैरों में कुछ इश्यू है, समझ लो टो में हमारे कुछ इश्यू है, ठीक है, पैर है जो पैर का अंगूठा है वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, अब वहां पे अगर हार्मोन्स हमें भेजना है तो कैसे आएगा, और वो हार्मोन ब्रेन से मान लो रिलीज होता है, तो ब्रेन से वो हार्मोन टो तक कैसे आएगा जरा बताओ, कैसे पहुंचेगा वहां तक, ठीक है, पैरों के अंगूठे तक। तो सबसे पहली बात ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड ही तो वो चीज है जो पूरे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट्स तक पहुंचता है। तो अगर ब्रेन से ये हार्मोन्स जो हमारे पैरों के अंगूठे तक पहुंचाना है, अगर उस हार्मोन को ब्लड में तुम लोग रिलीज कर दो, तो वो ब्लड के साथ साथ हार्मोन इस पैर के अंगूठे तक भी पहुंच जाएगा। समझा? इस तरीके से, यानी कि सारे के सारे हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं, ये सारे के सारे सिक्रेशन कहां पे जाते हैं, ये सभी के सभी ब्लड में जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आया ये मैं क्या कह रहा हूं? इस बात को आप सभी को ध्यान में देना है। ये सब के सब कहां जाते हैं? ब्लड में जाते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड? हम लोग इंडोक्राइन, जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, इसके बारे में हम डीपली अभी पढ़ेंगे एक टेबल के थ्रू, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड? इसके बारे में समझते हैं। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो चलो अब जरा यहाँ पे ध्यान देना एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो हमारे बॉडी में, अच्छा तुम लोगों को कभी पसीना निकला है वर्क करने के बाद? स्वेटिंग होती है ना, स्वेटिंग, कितने लोगों को स्वेटिंग होती है? आधे लोग कहेंगे हमको, कभी हम पानी नहीं पीते सर, हम लोग ना रेगिस्तान में रहते हैं। ठीक है, तुम लोग कहोगे कि हम लोग सर पानी नहीं पीते, हमको पसीना क्या निकलेगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो। तो देखो यार, जो हमारी बॉडी होती है ना, लिसन केयरफुली, मैं सारा नोट्स बनाया हूं बट उससे पहले कॉन्सेप्ट समझो। हमारी जो स्किन होती है ना, तो हमारी स्किन में यहाँ पे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, हमारे स्किन में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जिसे हम लोग स्वेट ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग स्वेट ग्लैंड। तो ये हमारे बॉडी के बाहर, हमारे बॉडी के बाहर चीजों को रिलीज करता है, बॉडी के बाहर, जैसे कि स्वेट जो है, ये स्वेट हमारे बॉडी के बाहर रिलीज होता है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। चलो ऐसी एक बात आपको दिखाता हूं। आप लोग देखो, कभी मॉर्निंग में उठो जरा सोने के बाद, ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। फ्रॉम दी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अवर बॉडी, परफेक्टली परफेक्टली सत्यम। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ आगे देखो, तुम लोग ना कभी देखे रहोगे मॉर्निंग में, जब भी तुम लोग आफ्टर दी स्लीपिंग, सोने के बाद जब तुम लोग उठते हो, तुम्हारे फेस में देखना, फेस में उठ के डायरेक्टली फेस में देखने का, फेस में देखोगे ना, तुम्हारा फेस में हल्का सा ऑयली होगा, हल्का सा ऑटोमेटिक फेस में हल्का सा ऑयल आया होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हल्का सा ऑयल आया होगा तुम्हारे फेस में, हल्का सा लगा रहता है तुम्हारे ऊपर फोरहेड में या फिर गालों में समथिंग, ठीक है, देखने का ऐसे रहेगा, ठीक है, हाँ देखना अच्छे से। तो वो जो ऑयल होता है वो कुछ और नहीं, वो सीबम होता है, सीबम, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है। ये जो सीबम है, इसको जानते हो कौन रिलीज करता है? इसे सीबीसियस ग्लैंड रिलीज करता है, सीबीसियस ग्लैंड। ये भी हमारे बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा, ठीक है, ये भी हमारा कौन है? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। ऐसी स्वेट ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा, ठीक है। एक्सो मतलब एक्सटर्नल, जो बाहर प्रेजेंट हो बॉडी के, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ऐसे ही इंडोक्राइन जो हमारे बॉडी के इंटरनल रिलीज करता हो, जैसे कि तो ग्लैंड का काम क्या है? रिलीज करना, सिक्रीट करना, और जो चीजें उनसे सिक्रीट होती हैं उसे कहते हैं सिक्रीशन। अब ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? तो ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है, यानी कि हार्मोन हमारा ग्लैंड का सिक्रीशन है। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्लैंड चीजों को सिक्रेट करते हैं, केमिकल को सिक्रेट करते हैं, बाद में यही केमिकल सबको कंट्रोल करता है। तो अगर कोई भी ग्लैंड अपने सिक्रेशन को ब्लड में ही रिलीज कर दे तो वो इंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ब्लड अंदर होता है। और अगर कोई भी ग्लैंड चीजों को बाहर सिक्रेट कर दे तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा, क्योंकि वो बाहर सिक्रेट किया। फॉर एग्जांपल लाइक स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, तो ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स होती हैं। इन सभी के बारे में आपको समझ के रखना है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, केमिकल कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जरा ध्यान देना अच्छे से, फिर आगे डायग्राम दिखाऊंगा, फिर सब क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे क्लियर होगा, एक ही बार में सब कुछ क्लियर नहीं होता है। चलो देखो यहाँ पे,
तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अवर बॉडी इज आल्सो ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन। इस बात को ध्यान देना, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, जो मैंने समझा दिया वही लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम है जो हमारे केमिकल सब्सटेंस लाइक हार्मोन के थ्रू क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। ये जो ग्लैंड है, पहली बात तो ये डक्टलेस होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्ट? अगर मान लो हमारे पास ब्रेन है, तो ब्रेन से अगर कुछ रिलीज करना है एंडोक्राइन ग्लैंड का इस्तेमाल करके, तो ऐसा नहीं कि डक्ट मतलब पाइप। अब अगर मान लो पैरों तक कुछ पहुंचाना है, तो ब्रेन से जो ग्लैंड बैठा है ब्रेन में, तो वहां से ऐसा नहीं कि वहां से पाइप ऐसे लगी हुई तो मतलब डक्ट है तो पहुंचा देगा, नहीं, डक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये डक्टलेस होते हैं, इनके पास कोई डक्ट नहीं होता, मतलब सीधे सीधे ब्लड में रिलीज कर दो, ब्लड अपने आप खुद पहुंचा देगा बिना किसी पाइप के। समझा अच्छे से? इस बात को आपको समझ के रखना है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये सब कुछ देखो, वाया ब्लड सारी चीजें पहुंच जाती हैं। ठीक है, इस बात को आपको समझना। चलो ठीक है, ग्रेजुअली अंडरस्टैंड बट गेट द पॉइंट। व्हाट हैपेंड विनय? टेल मी। यस साहिल, क्या हुआ? समझा या नहीं समझा विनय? एनीबडी, किसी को कुछ भी डाउट, थोड़ा सा भी डाउट है क्या? थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो बता दो, तुरंत बता दो। ओके, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, ग्रेट। आपको नहीं नहीं, इट्स ओके साहिल, नॉर्मल है, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लो, आगे का पॉइंट जो मैंने तुमको पहले बताया कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है हमारा, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर के काम करता है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों को संभालता है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी दोनों सिस्टम है, यानी कि जो एंडोक्राइन और एंडोक्राइन, जो हमारे यहाँ पे एक्सो और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, ये पूरे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और ये सारी चीजें आप यहाँ पे रीड कर लो, खुद ही आपको समझ जाएगी। मेन पॉइंट पे आता हूँ, जो यहाँ पे लिखा है उसी को डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखो यहाँ पे, हाँ ये डायग्राम देखो देखो। हाँ चलेगा सुदीप्ता, इट्स ओके, कल दिखाओगे तो भी चलेगा। चलो यहाँ देखो अभी, सो हमारा यहाँ पे डायग्राम आ रहा है। चलो अभी तुमको देखो दिखाता हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझ आना, जल्दी जल्दी चीजों को समझ लेना है। देखो सबसे पहली बात तो ये जो है ये फीमेल है, एंड ये मेल वाला पार्ट है। अब देखो, तो जो सब हमारे जितने भी यहाँ पे ग्लैंड लिखे हुए हैं, सभी के सभी ग्लैंड्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब जरा ध्यान देना अच्छे से, सभी के सभी यहाँ पे कौन से ग्लैंड हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इस बात को आपको समझ के रखना है। नाउ अब जरा यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। आई होप आप समझ रहे हो, फाइन, अब बड़ा दिख रहा है। चलो देखो यहाँ पे, तो ये जो हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे सारे के सारे ग्लैंड है, सबके सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब हमारे ब्रेन में सबसे टॉप में हाइपोथैलेमस है। मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा, समझते जाना। हाँ, समझो कि हमारा यहाँ पे ये हमारा एक पार्ट है हाइपोथैलेमस का। फिर उसके उसके जस्ट बगल में एक पीनियल ग्लैंड है। फिर उसके जस्ट नीचे एक पीट्यूटरी ग्लैंड है। समझ रहे, ऐसे पीट्यूटरी ग्लैंड है। फिर उसके और नीचे आओगे तो यहाँ पे ये हमारा थायराइड, देन उसके बाद थाइमस। फिर ऐसे ऐसे करते करते जा रहा है। मतलब देखो सबसे टॉप में कौन है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्लैक से लिख के दिखाता हूँ। सबसे टॉप में हाइपोथैलेमस है, देन उसके नीचे हमारा पीनियल ग्लैंड है। ये सभी मेल और सभी फीमेल में सेम पोजीशन में होता है। फिर उसके भी नीचे पीनियल ग्लैंड के भी नीचे पीट्यूटरी ग्लैंड है। एंड देन हमारे नेक के पास थायराइड ग्लैंड है। फिर उसके भी नीचे पैराथायराइड ग्लैंड है। एंड देन हमारे चेस्ट में थाइमस ग्लैंड है। एंड देन इन फीमेल उनके पास ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, और इन मेल उनके पास टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारे किडनी के ऊपर भी दो, यहाँ पे हमारे देख लो अच्छे से, दो ग्लैंड है जिनका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इस बात को आपको सभी को अच्छे से समझ के रखना है। अब देखो मैं आप लोग को यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, इन सारे नाम को याद कर लो। सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस, देन पीनियल ग्लैंड, then pituitary gland, then thyroid and parathyroid, then thymus,
देन एड्रिनल ग्लैंड, देन ओवरी एंड टेस्टिस। तो ये हमारे सारे के सारे हार्मोन्स यहाँ पे लाइन से इस तरीके से आते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे इन सारे ग्लैंड्स को, जितने भी यहाँ पे पीनियल, पिट्यूटरी यहाँ पे दिया है, फिर उसका थाइमस है, फिर थाइमस के बाद थायराइड, पैराथायराइड, जितने भी यहाँ पे ग्लैंड दे रखा है, ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे ग्लैंड्स हैं, सभी के सभी जो ग्लैंड है, इन सभी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस सारे ग्लैंड का फादर है। मतलब सभी के सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम, हाँ सलाइवरी ग्लैंड भी कह सकते हो, सारे के सारे ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम हमारा हाइपोथैलेमस का है। हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है और ये सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। समझ में आ गई मेरी बात में क्या कह रहा हूं? ये सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इनफैक्टली देखो, मैं आपसे एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना अच्छे से। हमारे बॉडी में जो ब्रेन है, हमारे बॉडी में जो ब्रेन है, ब्रेन के जस्ट पास में एक होता है हाइपोथैलेमस। ब्रेन के जस्ट नीचे होता है हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पीट्यूटरी ग्लैंड। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। अब जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, चाहे वो पीनियल ग्लैंड हो, ठीक है, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड हो, चाहे वो ओवरी हो, चाहे वो टेस्टिस हो, सभी को कंट्रोल करता है। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रेन के नीचे हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, और हाइपोथैलेमस हमारे सारे के सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे सभी को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। तो हाइपोथैलेमस जो है, ये ब्रेन का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइपोथैलेमस खुद पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पूरे के पूरे इन 4 ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इस बात को आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सब समझा होगा अच्छे तरीके से। हाँ, हाइपोथैलेमस सभी ग्लैंड का प्रधानमंत्री है। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, दिस इज रॉन्ग। हमारे इंडिया में कैसा सिस्टम चलता है? हमारे इंडिया में 3 सिस्टम, देखो आज आपको पॉलिटिक्स की एक बात बताता हूँ। हमारे इंडिया में 3 चीजें हैं। पहली बात तो हमारे इंडिया में एक लोकसभा है, थोड़ी सी बातें सुन लो या सुन लिया करो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे इंडिया में राज्यसभा है, फिर उसके बाद हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है। ये 3 चीजों से बड़ा कुछ नहीं है हमारे भारत देश में। और इन तीनों से ऊपर आता है प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की अभी बात नहीं चल रही। हमारे इंडिया में सबसे आते हैं प्रेसिडेंट, जो इस वक्त रामनाथ कोविंद है। अब देखो यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों मिलकर के गवर्नमेंट बनाते हैं। यही है गवर्नमेंट। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। और इस गवर्नमेंट को कौन चला रहा है? अपने प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे हो? इस बात को ध्यान देना। जब जब इस गवर्नमेंट में कुछ लफड़ा होगा, जब जब गवर्नमेंट में कुछ लफड़ा होगा, कौन संभालेगा इसको? सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कौन संभालेगा इसको? सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होंगे। ओके, एंड यहां पे जरा ध्यान देना अच्छे से। और पीएम हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विदाउट प्रेसिडेंट के परमिशन के कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हालांकि एट द एंड पीएम की बात को प्रेसिडेंट को भी मानना ही पड़ेगा, बट फिर भी जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं कर देगा किसी भी बिल में, कुछ भी चीजों में, तब तक पीएम कुछ नहीं कर सकता। पीएम मतलब नथिंग। ये बातें ऐसे होती हैं। तो सेम तरीके से हमारे यहाँ पर भी है। हमारा ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर हमारे हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पीएम है, और हाइपोथैलेमस प्रेसिडेंट है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये पीएम ही सभी को कंट्रोल करता है, सारे के सारे सिस्टम को, चाहे वो पीनियल ग्लैंड हो, एड्रिनल ग्लैंड हो, और फिर ओवरी हो, चाहे टेस्टिस हो, चाहे कोई भी, चाहे 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 कोई भी थाइमस ग्लैंड रहने दो, चाहे थायराइड, पैराथायराइड, कोई भी ग्लैंड रहने दो, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो होता है, ये पूरा हमारा पीएम संभालता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड संभालता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रेसिडेंट संभालता है। समझ गया? जैसे कि अपने देखो, अपने इंडिया में
कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है जिसमें कि चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये सब के सब किसके कंट्रोल में होते हैं? सब के सब पीएम के कंट्रोल में है, पीएम के बिना कुछ नहीं। समझ रहे ना? इस बात को आपको ध्यान देना है। ओके चलो, तो आई होप तुमको समझा होगा कि हाइपोथैलेमस पीट्यूटरी ग्लैंड को संभालता है, और पीट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड को। इनडायरेक्टली बड़ा कौन हुआ? पीट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को संभालने वाला हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हाइपो सबसे बड़ा है, कौन बड़ा? सबसे हाइपो। ठीक है, लेट्स बिगिन। अब आगे शुरू करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि जितने भी हमारे ग्लैंड है, लाइक पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, ओवरी है, टेस्टिस है, ये सभी के सभी जितने भी ग्लैंड हैं, ये सभी का अपना अपना काम क्या है, आखिर ये क्या काम करते हैं, कौन सा हार्मोन ये रिलीज करते हैं, हम ये आज यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन सा हमारा यहाँ पे हार्मोन ये रिलीज करते हैं। बायो किंग भैया, मैं आज साइंस के साथ पॉलिटिक्स भी समझा दिए हैं। नहीं नहीं, ये पॉलिटिक्स बहुत छोटी चीज है। ये पॉलिटिक्स थोड़ी, ये तो नॉर्मल है, ऐसे मैंने बता दिया, जो कि हर इंसान को, अपने भारत देश में रहने वाले इंसान को पता होना चाहिए। बस मैंने ऐसे ही बता दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। यस वेलकम, इट्स डोरेमोन। क्या बात है, कैसे हो, क्या हाल चाल है? वेलकम। चलो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे ग्लैंड। ये डोरेमोन कौन है भाई? डोरेमोन। चलो स्टार्ट किया जाए। यस परफेक्टली, डोरेमोन, इट्स ओके ग्रेट। चलो वेलकम, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे ग्लैंड्स के नाम, देन वो ग्लैंड कहाँ रहते हैं यानी उनका लोकेशन, देन वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, देन उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। ये एक नॉर्मल इंसान को भी ये चीजें पता होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जो साइंस का बच्चा हो उसी को ये सब पता हो, जो आज बताने जा रहा हूं ये टेबल के अंदर। ये हर एक एक इंसान को, हर एक नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए, जो जो मतलब इस दुनिया में, इंडिया में खासकर रहता है। ये हर एक इंसान की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे इन सारे ग्लैंड में से एटलीस्ट एक दो ग्लैंड के बारे में मालूम होना चाहिए। समझ रहा है? चलो, जो भी तुम्हें एक दो याद रहेगा याद कर लेना। जितने बच्चे एकेडमिक ईयर में हैं, नाइन्थ वाले, वो सभी के सभी टेंथ में जब जाएंगे तो टेंथ में ये सब तुमको याद होना चाहिए। इनफैक्ट अगर तुम आज इन सारे ग्लैंड के नाम, और वो कहाँ रहते हैं, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, वो उन हार्मोन का काम क्या है, समझ रहे हो, अगर ये याद कर लेते हो तो आपका 11th एंड 12th का दो टॉपिक, दो चैप्टर यहीं पढ़ के हो जाएगा, और 11th का भी एक चैप्टर यहीं पढ़ के हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझा? सोचो ये नाइन्थ के इन छोटे से टेबल्स में कितनी ताकत है। पूरा चैप्टर 12th का तुम ऐसे ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा, पूरा टेबल। हाँ अभी ये आधा आधा टेबल करके दिखा रहा हूं मैं तुमको, पूरा टेबल याद करना है। चलो, तो सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। अब भाई देखो, सबसे पहले हमारे बॉडी में ब्रेन होता है, सबसे पहले हमारे बॉडी में इस तरीके से ब्रेन होता है। तो ये हमारा जो ब्रेन है, जो कि ऐसे समथिंग मैंने क्रिएट किया है, थोड़ा हंसना विसना नहीं तुम लोग, ठीक है। ये ऐसे हमारा ब्रेन है, जस्ट गेटिंग ना, ये हमारा ब्रेन है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन होता है। ओके, तो ये जो हमारा पार्ट है, देखो जरा समझो, और इसके नीचे क्या है, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है जो मैंने बनाया। अब समझना अच्छे से, जिसको मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं, ये हमारा, जिसको मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं, ये मेरा हाइपोथैलेमस है। अब ऐसे समझ जाना, हाँ, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ये ऊपर का जो पार्ट है ये हमारा फोर ब्रेन है, मतलब सेरेब्रम जिसे हम कह रहे थे। और उसके नीचे कौन है, ये जो पार्ट है ये पीट्यूटरी ग्लैंड है, पीट्यूटरी ग्लैंड है। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द, यहां लिसन केयरफुली यार, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, तो क्या बताओगे? इट इज बिलो द फोर ब्रेन एंड अबव द पीट्यूटरी ग्लैंड। अंडरस्टूड? लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस समझा मैं क्या बोल रहा हूं? कि अबव द पीट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके ऊपर, एंड बिलो द फोर ब्रेन। तो देखो वही चीज यहां लिखी है क्या, देखो
एबो, यहां पे समझो अच्छे से क्या लिखा है, यहां पे जरा ध्यान दो, एबो दी पिट्यूटरी ग्लैंड इन दी फोर ब्रेन, यानी फोर ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। समझा क्या अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या रिलीज करता है? इट इज बिलो द फोर, हाँ मतलब बिलो या फिर इन दी फोर ब्रेन, एग्जैक्टली ठीक है। तो समझ के रखो, या तो फोर ब्रेन में है या तो फिर बिलो द, एग्जैक्टली फोर ब्रेन में ही होता है वो, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, हार्मोन्स की बात करते हैं। तो जो हार्मोन है ये सिक्रिएट करता है ऐसे हार्मोन्स को, सिक्रिएट्स हार्मोन्स विच कंट्रोल, मतलब ऐसे हार्मोन को सिक्रिएट करता है जो कंट्रोल करते हैं सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है जो खुद पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर ले। मतलब कि यही सिर्फ एक ऐसा ग्लैंड है जो दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए रिलीज करता है हार्मोन्स को। बाकी सारे जो हार्मोन है वो दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए कुछ रिलीज नहीं करते, वो बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉपर काम करवाने के लिए रिलीज करते हैं। बट यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है इसको दूसरे की लगी पड़ी है। ये हाइपोथैलेमस दूसरे वाले जो ग्लैंड है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बॉडी को, या पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिक्रीट करता है हार्मोन को, उस सिक्रीशन ऑफ हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए ये खुद हार्मोन रिलीज करता है। यानी कि हाइपोथैलेमस का काम क्या है? टू सिक्रीट द हार्मोन्स व्हिच कैन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सिक्रेटरी सेल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने पहले ही कहा था ना कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो अगर मान लो यहाँ पे कंट्रोल करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस सिर्फ और सिर्फ ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है जो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है। इसका मतलब कि हाइपोथैलेमस सबको कंट्रोल कर रहा है। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? कंट्रोल दी पिट्यूटरी ग्लैंड, यस परफेक्टली। तो फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन देखो, हार्मोन कौन सा रिलीज करता है ये तो पता चल गया ना। अब फंक्शन क्या है? टू कंट्रोल दी पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो लिखा भी हुआ है, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर लेता है। आई होप आपको समझा होगा। मतलब ये जो हाइपोथैलेमस ये भी एक ग्लैंड ही है, बस फर्क इतना है कि ये एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल करने के लिए रिलीज किया जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके नीचे होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे, बिलो द हाइपोथैलेमस हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। समझा अच्छे से? चलो अब जिसको ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, क्यों ना हम लोग उसी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अच्छे से पढ़ लें थोड़ा सा। सो लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे पहली बात तो ये ब्रेन के नीचे है, यानी कि एट द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के नीचे है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। समझा ना? मैंने दिखाया था ना डायग्राम में, अभी तुम लोगों को भूल जाते हो क्या? याद है तो आबाद है। देखो ये पूरा हमारा ब्रेन है, ये पूरा ब्रेन है, तो ब्रेन के नीचे है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। समझा ना? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पूरे ब्रेन के नीचे है। समझा? जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? ओके। अब जरा देखो यहाँ पे कमाल धमाल। हेलो, वॉइस आ रही मेरी अभी? हेलो? ओके फाइन ग्रेट, चलो लेट्स बिगिन। यस यस लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते, आगे बढ़ते। तो चलो अभी यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ पे पढ़ रहे थे। चलो अब यहाँ देखते हैं। यस यस परफेक्टली। एग्जैक्टली क्या है ना कि वो हल्का सा वाईफाई का इशू हो रहा था, मतलब कनेक्टिविटी में, देन अगेन कनेक्टेड। समटाइम्स ऐसे हो जाता है, गर्मी का ये चल रहा है ना यहाँ पे मुंबई में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ऑब्वियसली ठीक है। जैसे कि हमने देखा ये ऐसे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारा पीनियल ग्लैंड है, हमारा थाइमस ग्लैंड है, हमारा थायराइड है, पैराथायराइड है, ओवरी है, टेस्टिस है, सब कुछ, इन सभी को हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। चलो देखते हैं अभी ये क्या क्या रिलीज करता है। देखो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्लैंड, बहुत ज्यादा, तुमको भी समझेगा। सबसे पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, जिससे हमारे बॉडी की हाइट बढ़ती है। हम लोग छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, हमारी हाइट कितनी होगी, इट डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ हार्मोन। ध्यान देना अच्छे से।
और ये ग्रोथ हार्मोन करते को, हमारे बॉडी में हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ गया। हार्मोन से केमिकल कंपाउंड ही होते हैं, केमिकल सब्सटेंस ही होता है जिसको ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं। और ये हार्मोन्स अगर सिक्रीट नहीं हुआ तो हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता। तो यहाँ पे जो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन हमारा ये पीट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, बहुत सारे हार्मोन। तो पहला है ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी में जो बोन्स होती है ना, बोन्स, उनके साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है। जितने लोग भी इस अर्थ में छोटे होते हैं, जिनकी हाइट जो बहुत छोटी होती है, वो डिपेंड होती है ग्रोथ हार्मोन के ऊपर। इस बात को तुम्हें ध्यान देना है। नेक्स्ट है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब आप कहोगे इतना बड़ा नाम कैसे याद होगा? यस, याद करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा आगे चल के, इनके बारे में सब अगेन बताऊंगा। ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक क्या करता है सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाऊंगा। तो ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलेशन? स्टिमुलेशन का मीनिंग क्या होता है? जस्ट किसी को एकदम इंथुजियास्टिक बना देना, मतलब कि सामने वाले को एकदम उत्साहित कर देना कि यस यू कैन डू, उसे ऐसे मतलब अंदर से जोश देना कि यस तुम अभी कर सकते हो, उसको स्टार्ट करना। समझ लो कोई व्हीकल है तो उसकी गाड़ी को स्टार्ट करना, उसे स्टिमुलेट करना, समझ रहा है, उसे मोटिवेट करना, तो उसे कहते हैं स्टिमुलेशन। तो एड्रिनल ग्लैंड को यहाँ पे स्टिमुलेशन मिलता है थ्रू एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका नाम 102 बार रिपीट करो, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन कहां से रिलीज होता है? ये हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इस बात को आपको समझ के रखना अच्छे से, ठीक है। एक दो बार बोलो जरा, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। दिस इज बायोलॉजी, और इसमें नेम्स ऐसे ही होते हैं। आधे से ज्यादा लोग नेम से डर के बायोलॉजी छोड़ देते हैं, बट रियली मैं कह दूं कि कितना आसान है, कि सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड नाम की एक चीज है जो हमारे ब्रेन में रहती है, और वो एक हार्मोन है जिसमें मजा आता है, बड़ा सा नाम है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, समझ रहे हो ना। और इस हार्मोन को रिलीज करता है, और जिससे हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब आप कहोगे ये एड्रिनल ग्लैंड क्या है, ये कहाँ रहता है? सबर करो जरा, आगे भी है, आगे भी पढ़ना है हम लोग को, आगे बताऊंगा ना। ये हमारे किडनी के पास होता है, थोड़ा रुक जाओ बस, एक साथ सब थोड़ी खा सकते हो, आगे निकलो। फिर यही सेम पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी रिलीज करता है, टीएसएच जिसे कहते हैं, टीएसएच, 12th में टीएसएच हार्मोन नाम का एक हार्मोन होगा, पढ़ोगे, जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके बारे में क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 साइंस 2 में पढ़ोगे। एफएसएच हार्मोन जिसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तुम्हें पता है जो बर्थ होती है किसी भी चिल्ड्रन की, सो उसके अंदर जो ओवम बनते हैं वो एफएसएच हार्मोन की वजह से बनते हैं, ठीक है। जिस भी फीमेल्स के अंदर बर्थ नहीं हो सकती, समझ लो उसके अंदर एफएसएच हार्मोन की बहुत कमी है। विदाउट एफएसएच हार्मोन किसी के भी अंदर फॉलिकल्स नहीं आ सकते। फॉलिकल्स मींस एग्स यानी ओवम्स, और अगर ओवम्स नहीं आएंगे तो समझ लो कि शी कांट रिप्रोड्यूस। इस बात को ध्यान देना। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये बेसिकली कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ गोनैड्स इन द फीमेल, ठीक है, इस बात को समझना है। आगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको भी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल जो होता है उसे कंट्रोल करता है, और ओव्यूलेशन को। ये ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे कैसे वर्क करता है, व्हाट इज द सेफ पीरियड, ईच एंड एवरीथिंग, हम सब कुछ चैप्टर नंबर 3 साइंस 2 क्लास 10th में पढ़ेंगे इन फ्यूचर। ओके, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है वहां पे, एंड इन क्लास 12th में अगर हम लोग रहे तो डेफिनेटली मैं सब बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन है जो यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्चुरेशन? गिविंग बर्थ टू द बेबी, इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं, समझा अच्छे से, इस बात को ध्यान देना। तो जब पार्चुरेशन हो रहा होता है उस वक्त यूटेरस जो होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, उसी को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीटोसिन हमारा रिलीज होता है। क्योंकि अगर अगर ये नहीं रहा
तो बहुत खतरनाक यहाँ पे लेबर पेन होता है। व्हाट इज द लेबर पेन, इन फ्यूचर जानोगे, ठीक है, अभी नहीं समझ पाओगे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हार्मोन है ये हमारे बॉडी में वाटर लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। देखो कभी कभी हमें बहुत प्यास लगती है, हम ना कितना भी पानी पी ले बट लगता है पानी और पीते जाओ, मतलब इमीडिएटली पानी पियोगे, फिर से ऐसा लगेगा कि पानी पिया ही नहीं, फिर पानी पियो, लेकिन पेट तो फुल हो चुका है, लेकिन फिर भी पानी पीते जा रहे हो और पेट फुल है। तो ऐसा तभी होता है जब तुम्हारे बॉडी में उस वक्त एंटी डायूरेटिक हार्मोन की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो इस बात को थोड़ा समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे जितने भी ये सारे हार्मोन्स थे, ये सब हार्मोन को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर किसी भी इंसान के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर काम ना करे तो वो इंसान का डेवलपमेंट नहीं होता, वो इंसान अंडर डेवलप्ड माना जाता है। इनमें से एक भी हार्मोन अगर अच्छे से काम नहीं किया तो वो इंसान अंडर डेवलप्ड होगा, समझा अच्छे से, वो उसकी बॉडी बराबर नहीं बनेगी, मतलब बहुत बड़ी कमियां आ जाएंगी, छोटी मोटी कमियां नहीं होती, बहुत बड़ी कमियां हो जाती हैं। इस बात को ध्यान देना। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे बॉडी का ग्रोथ हो गया, तुम्हारे बॉडी में एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी एड्रिनल ग्लैंड को जो कंट्रोल करता हुआ ऐसा हार्मोन को रिलीज करता है। फिर थायराइड जो तुम्हारे नेक में प्रेजेंट होता है उसको, तुम्हें पता है थायराइड हार्मोन कितनी बड़ी बात है, जो थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है, आगे बताता हूं, थोड़ा धैर्य करो। ये थायरॉक्सिन कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए, प्रोलैक्टिन। अब सोचो अगर किसी भी फीमेल में मिल्क ही प्रोड्यूस नहीं हुआ तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन, ठीक है। फिर गोनैड्स नहीं आएगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो लुटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज करता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ही भगवान है बॉडी का। बॉडी तो बन गई लेकिन अगर बॉडी का ग्रोथ ही नहीं होगा तो फायदा क्या है ऐसी बॉडी का। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस कहलाता है। आपको पता है 12th में पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा एक अक्खा चैप्टर है, यहाँ पे बस छोटा छोटा बताया हुआ है, क्योंकि हम लोग वहां पे 12th में डिटेल में एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, ईच एंड एवरी हार्मोन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, कैसे सारे हार्मोन काम करता है किसी भी चीज के पास पहुंचने के बाद। अब कैसे ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाता है, ये सब कुछ हम लोग वहां पे देख रहे होते हैं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, सो लेट्स बिगिन। देखो अभी यहाँ पे, यस फाइन। तो अभी तो हमारा जो ये था इंट्रोडक्शन था, यानी कि हमारा हाइपोथैलेमस है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है सबको कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें थी। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं कि ये जो जितने भी हार्मोन है, यानी कि लाइक हमारे ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सभी हार्मोन कैसे काम करते हैं, ये सभी हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं। अब ठीक है, तुमने कह तो दिया कि प्रोलैक्टिन है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड करता है रिलीज, बट ये प्रोलैक्टिन का काम कैसे होता है, ऑक्सीटोसिन का काम कैसे है, ये सब कुछ चलो देखते हैं। कुछ ही तुम्हारे बुक में दिया हुआ उसको पढ़ेंगे, जितना दिया उतना पढ़ेंगे। अरे यहाँ पे क्लिक हो गया, रुको जस्ट वेट। हाँ चलो नेक्स्ट वाला आ गया। अरे 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 एक मिनट जस्ट, हाँ ये दो दो आ गया। चलो एक और लेके आता हूँ, लास्ट एक स्लाइड है, थोड़ा सा रुक रुक के काम क्यों कर रहा है। ओके चलो यहां देखते हैं अभी। अब सबसे पहला पढ़ेंगे थायराइड। आपको लगता होगा कि थायराइड मतलब जो हमारे नेक के पास थायराइड होता है गले में, किसी किसी का देखो थायराइड बढ़ जाता है। ये थायराइड कितनी बड़ी चीज है, चलो देखते हैं। ये नॉर्मल नहीं है, तो देखो अच्छे अच्छे से। नहीं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते विनय। अगर ऐसा होता कि अगर हम अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर पाए, सो कोई भी इंसान अपने आप को खली जैसे हाइट बढ़ा लेगा, वो कहेगा कि चल पिट्यूटरी ग्लैंड अभी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो, हमारी हाइट बढ़ाओ। समझ रहा है। अगर सपोज कोई वोमेन है और उसको रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती बिकॉज उसके अंदर इश्यू हो रहा है किसी भी ओवम के प्रोडक्शन का, तो वो भी कहती है चलो पिट्यूटरी ग्लैंड फटाफट ओवम रिलीज करो। सभी में है ना, वी आर बायोलॉजी स्टूडेंट तो हमें सब समझना है। देखो यहाँ पे तो थायराइड के बारे में समझते हैं। भाई सबसे पहली बात, इसका लोकेशन कहाँ पे है, हमारे नेक में। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, गले में होता है इसका, नेक वाले रीजन में, ट्रैकिया के पास, है ना। आपको मालूम होगा ट्रैकिया जहां लैरिंग्स एंड फेरिंग्स होता है हमारे नेक में, गले में। अब मैं दिखा नहीं सकता हूँ बट यस समझ के लो। ओके, अब ये क्या क्या रिलीज करता है। थायराइड एक ग्लैंड है, जस्ट पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, एक ग्लैंड है ये, और ये रिलीज करता है दो दो केमिकल्स को, यानी कि हार्मोन को, केमिकल ही हार्मोन है। यानी थायरॉक्सिन पहला और दूसरा है कैल्सीटोनिन, ये दो हमारे प्यारे से हार्मोन है। अब देखना जरा थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन क्या करता है। थायरॉक्सिन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बॉडी,
हमारे बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर किसी के अंदर थायरॉक्सिन कम रहा ना तो उसकी बॉडी बराबर ग्रोथ नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, व्हाट इज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? हमारे बॉडी के अंदर फूड को ब्रेक करना, हम जो खाना खाते हैं उसको प्रॉपर पचाना, उसे ब्रेक करना, यानी कि कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब खाने को पचाना, देन उसके अंदर के एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, फिर वेस्ट मटेरियल को निकालना, ये सब काम थायरॉक्सिन का है। तुमको लगता होगा कि ये थायरॉक्सिन, थायराइड जो हमारे गले के पास है, इसका कोई काम नहीं है। सोचो कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका, थायरॉक्सिन का। आगे बढ़ते हैं। कैल्सिटोनिन, ये जैसे कि नाम ही है कैल्सिटोनिन, ये हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम को कंट्रोल करता है और ब्लड में भी कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये इट्स ओके, ठीक है, कैल्शियम तो बाहर से भी ले सकते हो, बट थायरॉक्सिन बाहर से नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि नेचुरल थायरॉक्सिन अलग ही होता है, बाहर से लोगे तो और साइड इफेक्ट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पैराथायरॉइड, ये जस्ट जो थायराइड है ये इसका भाई है, थायराइड का भाई पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड जो है ये हमारे थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है, इस बात को थोड़ा फोकस करना। और ये रिलीज करता है पैराथॉर्मोन। ये पैराथॉर्मोन कैसे दिखता है सब 12th में देखोगे, अभी तो सिर्फ तुमको देखना ही है। हाँ, थायराइड की फैमिली थी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी में सेम काम करता है जो थायराइड का कैल्सिटोनिन कर रहा था, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म जो है कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करता है। तुम्हें मालूम भी है, तुम्हें लगता होगा कि ये कैल्शियम एंड फास्फोरस नॉर्मल चीज है। हमारी जो हड्डियां होती है, हमारी जो बोन्स होती है, ये कैल्शियम एंड फास्फोरस दोनों से बनी होती है। अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की या फास्फोरस की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। किसी भी इंसान की आफ्टर द एज ऑफ 30 या फिर 28, 29, 30, 35 की जो एज होती है, इस टाइम पे तुम्हारे हड्डियों से देखो, उठोगे या बैठोगे, खड़े हो जाओगे अचानक से, तो देखो टिक टिक ऐसे आवाज आती है। जैसे कि हम लोग कैसे उंगलियां फोड़ रहे होते हैं, फिंगर्स को फोड़ते हैं ना, तो कैसे आवाज आती है, वैसे आवाज आती है। तो वो ना बहुत खतरनाक आवाज होती है, वो सिग्नल होता है कि अब तुम बुढ़ापे के रास्ते में चल चुके हो। वो ना इंसानों के लिए सिग्नल होता है कि अब तुम बूढ़े होने वाले रास्ते में पहला कदम रख चुके हो, 30 साल हो चुके हैं तुम्हारे दुनिया के। समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान देना अच्छे से। तो वो सिग्नल्स होते हैं। आजकल लोगों की हड्डियां 20 साल में सिग्नल देने लगती हैं, क्योंकि उनकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है। तो उनकी जो हड्डियां होती है कभी कभी 20 से 25 साल में सिग्नल देने लगती हैं। कभी तुम खड़े होगे ना तो ऐसे टिक टिक आवाज आती है, इस बात को ध्यान देना। ऐसा तुमको प्रैक्टिकल में स्कूल कॉलेजों में बताया जाएगा इन फ्यूचर, मैंने वही आज बता दिया तुमको। चलो, तो ये अगर जिसका पैराथायरॉइड हार्मोन प्रॉपर है तो उसके अंदर बॉडी में फास्फोरस और कैल्शियम भी प्रॉपर होगा। इसीलिए कहता हूं मेडिटेशन किया करो। दुनिया का कोई भी मतलब ऐसा फूड नहीं जो तुम्हारे अंदर के सारे ग्लैंड को बराबर तरीके से काम करवा सके, बट दुनिया में ऐसी एक चीज है जो मेडिटेशन है, ठीक है, योगा जिसे कहते हो। सुबह सुबह मस्त अच्छे से योगा किया करो सभी लोग, ठीक है, योग दिवस इसीलिए मनाए जाते हैं। योगा वगैरह करोगे तो ये सारे हार्मोन बराबर काम करेंगे और तुम्हारी अच्छी खासी हाइट भी होगी, तुम्हारी बॉडी भी ग्रो होगी, क्योंकि ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन एंड हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन मतलब रिलीज होना। अब तुम्हारे ग्लैंड ने हार्मोन को लेके रखा है लेकिन रिलीज ही नहीं कर रहा है, तो फायदा क्या है तुम्हारे बॉडी का, बताओ? लेके क्या करेगा उसको? उसको डांस करेगा क्या उस हार्मोन का लेके? नहीं ना। तो तुम लोग मेडिटेशन करोगे ना, थोड़ा सा सुबह सुबह सिर्फ रनिंग भी करोगे ना, सिर्फ रनिंग करोगे सुबह सुबह, सिर्फ रनिंग, 10 मिनट की रनिंग, 20 मिनट की रनिंग भी करके आओगे ना, तो इट्स ऑल ओके यार, सच कहता हूं मैं, सब कुछ फाइन होगा। सुबह करो, शाम को करो, दोपहर में करो, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर इतना करते हो ना, तुम्हारे बॉडी में कभी भी हार्मोन की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेडिटेशन का मतलब यही नहीं होता कि बैठ के रामदेव वाला फुस फुस करते बैठो। नहीं, टाइम मिलता है दौड़ के आओ ना, मॉर्निंग में दौड़ तो सकते हो ना यार, मस्त एकदम। अगर बॉय हो तो मस्त दौड़ो एकदम, जितनी ताकत हो सके उतनी ताकत लगा के दौड़ो, एकदम रनिंग करो। गर्ल्स हो तो तुम लोग भी आराम से घर में या तुम लोग भी रनिंग में जा सकते हो, जॉगिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। रात में शाम को दौड़ के आ जाओ तुम्हारे एरिया में, मस्त दौड़ने का यार, दुनिया देखती है, देखने तो कोई फायदा नहीं, बस दौड़ने का। पहले दिन 10 मिनट दौड़ो, 20 मिनट दौड़ो, किलोमीटर मत देखने का रे बाबा, टाइम देखने का, कितने टाइम तक दौड़ पाते हो वो देखने का, किलोमीटर नहीं देखने का। अब चलो आगे बढ़ते हैं पैनक्रियास की तरफ, क्योंकि मैं तुमको बेस्ट आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी दुनिया की ऐसी इंजेक्शन, दवाई, मेडिसिन नहीं है कि जो तुम्हारे सारे इन हार्मोन को कंट्रोल करे। चलो कर भी लोगे, है ऐसी बात नहीं कि दवाइयां नहीं है,
अगर कंट्रोल कर भी लेते हो यार, तो तुम ही बताओ कि वो नेचुरल चीजें में अलग ही चीज होती है और ये अलग ही चीज होता है, फिर कैसे काम चलेगा। चलो पैनक्रियाज की बात करते हैं। पैनक्रियाज हमारे जस्ट स्टमक यानी जो पेट होता है हमारा, है ना, जहां हमारा खाना जाता है, स्टमक अंदर होता है ना, उसके बिहाइंड, उसके पीछे होता है। और इसके पास ना 4 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। तो पैनक्रियाज के पास ये 4 सेल होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन सेल है, लीवर के पास हेपेटिक सेल है, हार्ट के पास हमारे होता है कार्डियक सेल, है ना। तो ऐसे जितने के पास सभी के सभी सेल है, वैसे पैनक्रियाज के पास 4 टाइप के सेल हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागॉन को रिलीज करता है, जो बीटा सेल है वो इंसुलिन को रिलीज करता है। मालूम है ना इंसुलिन क्या होता है, डायबिटीज वाला, डायबिटीज डायबिटीज, है ना। फिर वैसे डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन, एंड पीपी सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करता है। पीपी का मतलब ही होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। नाउ लेट्स बिगिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूकागॉन, क्या करता है ये। तो भाई ये लीवर को देखो, आपको आपने कभी सोचा कि हार्ट का काम तो धड़कना है, फिर हमारे ब्रेन का काम सोचना है, पेट का काम खाना पचाना है, इंटेस्टाइन का काम एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है, बाकी चीजों का काम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होता है। ये लीवर क्या करता है बगल में बैठ के, लीवर के पास तो कुछ नहीं है, ये करता क्या है आखिर। ओके, तो ओ एम जी, तुम्हें पता भी है लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर होता है, ब्रेन से भी बड़ा। ठीक है, और लीवर ना एक ऐसी चीज है जो ना, और अपने पूरे बॉडी का सबसे मजबूत ऑर्गन जो जल्दी खराब नहीं होता, वो लीवर होता है। और अगर खराब हो भी गया तो पता नहीं चलने देगा कि वो खराब हो गया है, वो एक ही दिन बताएगा कि मैं अब खराब हो गया हूं, और मैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डुबा देंगे। तो ऐसा सिस्टम है उनका, लीवर का। समझा लीवर क्या करता है, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये बात ध्यान रखना, तो लीवर एक तो खराब नहीं होता जल्दी। हाँ, अगर तुम अब रोज जाके अल्कोहल लोगे, रोज आके पी के टल्ले हो जाओगे, तो फिर 10 साल में तो खराब ही होता है। कभी सुना है तुमने लीवर 1 साल में खराब हुआ? नेवर। कितनी भी दारू पियो, तुम लोग कितना भी अल्कोहल ले लो, लेकिन ना करीबन 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर लगते हैं लीवर को खराब होने में। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन इन दी बॉडी लीवर होता है। और लीवर ही वो चीज है जो हमारे बॉडी की सभी चीजों को, सभी के सभी जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन है, सबको यहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सभी को जितने भी मतलब खाना पचाना, ऐसे हॉर्मोन्स को रिलीज करना जिससे खाना पचे, एनर्जी प्रॉपर। हमारे देखो बॉडी में जब खाना नहीं पचता है, हमारे हमारे को आलस आती है, नींद आती है, येलोनेस ऑफ आईज, आंखें एकदम हमारी येलो हो जाती हैं, और ना प्रॉपर तरीके से नींद बहुत ज्यादा आती है तुमको, एंड आलस सा लगता है, हड्डियां टूटती हैं, और तुम्हें फटीग फील होता है ना, बॉडी में पेन वगैरह। समझ जाना लीवर में इश्यू हो चुका है, तुरंत डॉक्टर को दिखाने का। और ऐसा कहा जाता है कि हर 6 मंथ में लीवर का चेकअप करवाना चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीवर पता नहीं चलता कब खराब हुआ है, और लीवर की फंक्शनिंग अगर अच्छे से नहीं तो समझ जाओ भाई कि दुनिया की सबसे बड़ी मशीन खराब हो रही है तुम्हारे बॉडी की। तो ये जो ग्लूकागॉन है ये स्टिमुलेट करता है लीवर को। और ये ग्लाइकोजेन नाम का एक चीज होती है, एक केमिकल है जिसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ये ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। चलो ऐसे ये सब तुम देख लोगे फटाफट, सब तुमको यहाँ पे समझ जाएगा। जैसे कि सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस है, फिर ये मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन को कंट्रोल करता है, ये इंसुलिन को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ये ग्लूकोज वगैरह मालूम है ना, जैसे डायबिटीज होता है, बहुत ज्यादा शक्कर खाओगे, मीठा खाओगे, ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा तो फिर डायबिटीज हो जाएगा। तो इंसुलिन वगैरह जो है ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है, यानी ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो बस ये सारी चीजें हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले डायग्राम तुमको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट वाले डायग्राम, चलो यहाँ देखो, अब ये वाले मजा आएगा। देखो हमारा एड्रिनल ग्लैंड, देखो हमारे किडनी, हमने कल डायग्राम देखी थी किडनी की, ये हमारी कुछ ऐसे किडनी थी। तो किडनी के ऊपर देखो एक ऐसे बना हुआ था कुछ, देखो ऊपर ऐसा, ये यही है हमारा यहाँ पे ये एड्रिनल ग्लैंड। समझा अच्छे से? किडनी के ऊपर जो होता है ना, देखो एंटीरियर एंड ऑफ द किडनी, जो किडनी है ना उसके जस्ट एकदम ऊपर साइड में हमारा एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब देखो कितना अच्छी बात है यार, एड्रिनल ग्लैंड अगर ना होना तो हमें फायदा ही नहीं होगा। एड्रिनल ग्लैंड ऐसी चीज है जो एड्रिनालिन एंड नॉन एड्रिनालिन को रिलीज करता है। अब एड्रिनालिन का क्या काम है, ये कंट्रोल करता है बिहेवियर ड्यूरिंग क्राइसिस एंड इमोशनल सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल तुम रोने लग जाओ, नहीं कि तुम रो रहे हो, या तुम बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, या तुम इमोशन तुम्हारे अंदर आ चुका है,
कोई तुम्हारे यहाँ पे पैंडेमिक या कोई घटना घट चुकी है ना, इवेंट हो गया समझो, कोई क्राइसिस हो गई, तो इन सिचुएशन में ये एड्रेनालिन तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम्हारे बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करता है एड्रेनालिन, समझा? यानी हैप्पीनेस है, रोना धोना, दुनिया भर की चीजें, ये सब कंट्रोल करता है। ये तुम्हारे बॉडी के हार्ट के रेट को स्टिमुलेट करता है। कहने का मतलब ये है कि जब तुम सपोज तुम्हारे अंदर ऐसे कुछ फीलिंग्स एंड इमोशंस आ रहे हैं, तो हार्ट बीट इंक्रीज डिक्रीज होता है, उस वक्त ये एड्रेनालिन उसे कंट्रोल करता है। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये? सोचो एड्रेनालिन कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए तुम्हारे बॉडी में एड्रेनालिन अगर ज्यादा है तो तुम ना ऐसे इंसान बन सकते हो, इतने स्ट्रांग इंसान बन सकते हो कि तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशंस हो तुम एनी टाइम कंट्रोल कर सकते हो। इस बात को ध्यान देना। चलो ऐसे ही देखो, ओवरी है, टेस्टिस एंड थाइमस है, यू ऑल कैन रीड इट एंड तुमको सब कुछ ऑटोमेटिकली समझेगा। कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बताओ। देखो कितना सिंपल लिखा है ना, ओवरी वोमेन्स में प्रेजेंट है, टेस्टिस स्क्रोटम में है, एंड यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल, ये सब के सब इनकी फंक्शनैलिटीज, ईच एंड एवरी वन यू कैन रीड एंड तुमको सब समझ जाएगा पक्का। ठीक है, चलो तो अब मैं निकलता हूं। अगर किसी को ना 10th की क्लास में ज्वाइन होना होगा तो फटाफट आ जाओ, वहां भी हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स, 5 बजे तो शुरू करेंगे क्लास को। चलो जल्दी जल्दी फटाफट आ जाना, वहां पे मिलेंगे अगले बार। और कुछ डाउट रहेगा इसके बारे में, लास्ट के 3 हार्मोन के बारे में, तो पूछ लेना, बिकॉज ये थोड़ा थोड़ा डिटेल में है और ये तुमको 10th में समझेगा एंड यू आर इन 9th, तो मैं बता दूंगा आगे चल के, और नहीं समझा तो कल बता दूंगा। ठीक है, चलो बाय 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 टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।